तो फाइनली छात्रों बहुत जुगाड़ के बाद कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय हिंदी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका कल 12 जून को होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हो तो 100% गारंटी है कि कल आपको हिंदी के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके हिंदी में 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मेरा टाइम वेस्ट किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, चिराग मैस्टर नहीं है, तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, हर घर को। दूसरा प्रश्न है, करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान रसरी आवत जाते शिल्प परत निशान पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दृष्टांत। तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स दुकानदार। चौथा प्रश्न है, क्षेत्र का तद्भव है, तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर द खेत। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ मिथिला। छठवां प्रश्न देखिए, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सरल एवं सीधी भाषा होनी चाहिए। पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखिए अगले पेज पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मीराबाई के साहित्य की भाषा राजस्थानी है। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत कुमार के अनुसार दरख्तों के साये में धूप लगती है। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। चौथा प्रश्न है, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। पांचवा प्रश्न है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता संकेतवाचक वाक्य है। छठवां प्रश्न देखिए, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। लास्ट सातवां है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला प्रश्न है, कविता का गांधी, तो इसका आंसर करना भवानी प्रसाद मिश्र। दूसरा है, संतन डिग बैठी बैठी, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा है, शेखर जोशी, गलता लोहा हो जाएगा इसका आंसर। चौथा है, हाथ मलना, तो इसका आंसर करना पश्चाताप करना। पांचवा है, भरतनाट्यम, तो इसका आंसर करना है तमिलनाडु। छठवां है, अनुस्मारक, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरण पत्र या रिमाइंडर। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीसरे का। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चंपा क्या छुपा देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि की कलम और कागज। सेकंड प्रश्न है, ओज गुण में कौन से रस आते हैं, कोई दो लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर और रौद्र। तीसरा प्रश्न है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त और अमिका प्रसाद वाजपेयी। चौथा प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय के लॉन में। पांचवा प्रश्न है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा वह आकर्षक होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है, आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आगुन। लास्ट 7वां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है, तो इसका आंसर करना है जंजीरें और दीवार। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले प्रश्न देखिए 5वां है, निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य और असत्य शब्द लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पास समकालिक पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, तो ये हो जाएगा सत्य। छठवां है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा असत्य। फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे 6वें से। निर्गुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं लिखिए एवं दो कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर करना है 6वें का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है, निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा, भक्त ईश्वर को किसी भी रूप गुण या विशेषता से नहीं बांधता। दूसरा पॉइंट लिखना है, निर्गुण भक्ति का मार्ग प्रायः ध्यान योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। दो निर्गुण भक्ति धारा के कवि के नाम लिखने हैं, पहला हो जाएगा कबीर और दूसरा हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न 7वां है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमें लिखना है, अपना घर का मतलब है मोह ममता का संसार। इसे भूलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस संसार में रहकर व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से पीछे रह जाता है। प्रश्न 8वां है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे हमें एक साइड लिखना है प्रबंध काव्य, दूसरे साइड मुक्तक काव्य। पहला पॉइंट करना है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। दूसरा हो जाएगा, इसमें कथाक्रम होना अनिवार्य है, इसमें कोई कथाक्रम नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए 9वां हमारे सामने, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर करना है, सबसे पहले हमें वक्रोक्ति अलंकार हेडिंग डालना है, जहाँ पर वक्ता के द्वारा
बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु तुम्हि उचित मो कह भोगु। आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10, नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है कोई दो। तो यहाँ पे हमें एक साइड लिखना है नाटक एंड दूसरी साइड लिखना है एकांकी। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें अनेक अंक होते हैं, इसमें एक अंक होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए 11 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है लिखिए। इसका आंसर करना हमें, रजनी पटकथा पढ़ने के बाद यह संदेश मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति में साहस, विश्वास और मेहनत है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगला प्रश्न 12 है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। इसका आंसर करना है हमें, चरित्र सबसे बड़ा धन है क्योंकि भाव और विचारों का विस्तार करने के लिए चरित्र महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के चरित्र में स्थिरता, ईमानदारी, नैतिकता और समर्पण के गुण होने चाहिए जो उसे अधिक आदर्श बनाते हैं और उसे समाज में उत्तम स्थिति में रखते हैं। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसका आंसर करना है, पहला हो जाएगा सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस है और दूसरा लिखना है अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। प्रश्न 14 है, कोई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। तो इसका आंसर करना हमें, कोई की चिनाई एक विशेष तरह से की जाती है। कोई की खुदाई के बाद खड़िया की पट्टी पर चिनाई करके पानी को जमा किया जाता है। कोई की चिनाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिंजारो कहा जाता है। यह हो जाएगा 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 15 हमारे सामने है, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं लिखिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डाल देना, सबसे पहले पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 16 जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला पॉइंट है दो रचनाएं, दूसरा हो जाएगा कला पक्ष, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं फटाफट सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है मीराबाई, इसकी जो रचनाएं हैं वो अगले पेज पर दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें मीराबाई की दो रचनाएं लिखनी है। पहली रचना हो जाएगी गीत गोविंद का टीका, दूसरा हो जाएगा राग गोविंद, राग सोरठा के पद आपको कोई दो करा लेना है। और इसके बाद बोला गया है डियर इसमें कला पक्ष, तो कला पक्ष में हमें भाषा लिखना है। इनकी भाषा जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा है। और दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें शैली, शैली में लिखना है वर्णात्मक विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और तीसरा अलंकार लिखना है, इनकी रचनाओं में अधिकतम उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास आदि अलंकारों को देखा गया है। साहित्य में स्थान हो जाएगा एकदम सिंपल, मीरा ने अपने हृदय में व्याप्त वेदना पीड़ा को बड़े ही मानविक ढंग से प्रस्तुत किया है और इनकी जो साहित्य में स्थान है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मन्नो भंडारी अथवा बाल मुकुंद गुप्त का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पॉइंट हो जाएगा दो रचनाएं, दूसरा हो जाएगा भाषा शैली, तीसरा हो जाएगा साहित्य में स्थान। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करने वाले मन्नो भंडारी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मन्नो भंडारी, इसकी रचनाएं नीचे दी गई हैं। त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली, आप इनमें से कोई दो कर लीजिए। मैं हार गई, रजनी, निर्मला, स्वामी दर्पण, आप इनमें से कोई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसमें हमें लिखना है भाषा शैली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषा के बारे में दिया गया है। भाषा जो है इनकी शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली देखिए यहाँ पे शैली में दिया गया है वर्णात्मक वार्तालाप, मुहावरेदार शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया गया है। साहित्य में स्थान, तो इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, आपको इतना लिख देना बस। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखना है, कोई तीन अंतर लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक साइड लिखना है राजभाषा, दूसरी साइड राष्ट्रभाषा। पहला पॉइंट हो जाएगा राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। इसकी शब्दावली सीमित होती है, इसकी शब्दावली विस्तृत होती है। राजभाषा किसी राज्य में अनेक हो सकती है, राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र में एक ही होती है। तो ये तीनों हमें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है, उपर्युक्त गद्यांश का सटीक सार्थक शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य जीवन। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य अपने जीवन में किनके संपर्क में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक संहिताओं के संपर्क में आता है। तीसरा प्रश्न है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम खोजकर उसमें विकास की अनुकूलता पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है। तो 19 का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ पे हमें संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करनी है, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा इसके अथवा का आंसर। सबसे पहले इसकी संदर्भ लिखना है हमें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गजल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। एंड इसके बाद इसके संदर्भ देखिए, संदर्भ कंप्लीट हो चुका है। प्रसंग यहाँ पे दिया गया है और व्याख्या भी यहाँ पे दी गई है, तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 21 है। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग तथा विशेष सहित कीजिए। यहाँ पे भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, जो कि इस बार गद्यांश की दी गई है, मियां नसीरुद्दीन वाले चैप्टर से लिया गया है। तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के मियां नसीरुद्दीन नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कृष्णा सोबती हैं। एंड इसका संदर्भ कंप्लीट हो चुका है। प्रसंग में हमें यहाँ पे लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रसंग का और व्याख्या का, और लास्ट में आपको विशेष भी लिख देना है। 21 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न 22 है हमारे सामने। अपने विद्यालय के प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शाला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो, या फिर आप इसका अथवा कर लीजिए, अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के बारे में हमें समझाना है। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे हमें वार्षिक परीक्षा के बारे में तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए हमें यहाँ पे पत्र लिखना है। आप यहाँ पे माताजी के बारे में दिया गया तो आप पिताजी की जगह पे माताजी कर लीजिए, बाकी आपको पूरा एज इट इज कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भित निबंध लिखिए। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है श्रम का महत्व, दूसरा दिया गया है कंप्यूटर की उपयोगिता, तीसरा पॉइंट दिया गया है मेरे सपनों का भारत, अगला चौथा पॉइंट दिया गया है बुजुर्गों की देखभाल, और पांचवा पॉइंट दिया गया है जीवन में अनुशासन। तो आपको इनमें से किसी एक के बारे में हमें अच्छी तरीके से डिटेल से लिख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में दिया गया है, तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न